नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल और आज का जो टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। ठीक है। भारत के बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिनके हम कह सकते हैं कि उपनाम दिए गए हैं। जैसे कई बार होता है कि फैमिलीज में होता है या जहां पे आप रहते हैं, बहुत से लोगों को देखा होगा उनके लुक के हिसाब से उन्हें नाम दे दिया जाता है। तो ऐसे यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो भारत के कुछ ऐसे शहर हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे जिनको उपनाम दिए गए हैं। तो पहला अगर हम बात करें तो पहला शहर जो आपका है जिसका नाम है प्रयागराज। और प्रयाग को जो है ईश्वर का निवास स्थान बोलते हैं। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ईश्वर का निवास स्थान जो है वो प्रयाग है। ठीक है। तो कई बार ऐसे ये क्वेश्चंस जो है एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस हैं और पूछे भी जाते हैं। पढ़ने में दिक्कत आती है कि बार बार जो है बुक्स को खोलना और उन्हें पढ़ना, तो कई बार टाइम की वजह से नहीं पढ़ पाते, तो आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो अगर हम देखें तो ईश्वर का जो निवास स्थान है वो कौन सा है? प्रयाग है। ठीक है। 5 नदियों की भूमि पंजाब। 5 नदियों की भूमि कौन है? पंजाब। पंच का मतलब होता है 5 और आब का मतलब होता है पानी। ठीक है। तो पंच का मतलब पंजाबी में बोलते हैं 5 और आब का मतलब होता है पानी। तो पंजाब से जो है 5 नदियों का पानी कह सकते हैं या 5 नदियों की भूमि जो है उसको वो पंजाब है। उसके बाद अगर देखें 7 टापुओं का नगर, तो 7 टापुओं का नगर कौन है? मुंबई। उसके बाद बुनकरों का शहर बेंगलुरु। बुनकरों का शहर कौन सा है? बेंगलुरु। डायमंड हार्बर किसको बोलते हैं? कोलकाता को बोलते हैं। ठीक है। डायमंड हार्बर कोलकाता को बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु को बोलते हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे उच्च स्थान पर है भारत में, जिसकी वजह से जो है इलेक्ट्रॉनिक नगर जो है वो बेंगलुरु है। भारत का प्रवेश द्वार जो है वो मुंबई है। ठीक है। पूर्व का वेनिस जो है उसको कोच्चि को बोलते हैं। भारत का पिट्सबर्ग है उसको जमशेदपुर को बोलते हैं। भारत का मैनचेस्टर जो है वो अहमदाबाद को बोलते हैं। मसालों का बगीचा जो है केरल को बोलते हैं। गुलाबी नगर जयपुर। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे। ठीक है। पिंक सिटी जो है जयपुर को बोलते हैं। तो आपने पिंक सिटी के बारे में कई बार बहुत ज्यादा सुना होगा। ठीक है। जयपुर जो है वो तो है ही, पूरा राजस्थान फेमस है कई सारी चीजों के लिए। हम कह सकते हैं अपनी शूरता और वीरता के लिए फेमस है। वहां की कई राजा महाराजा फेमस है। जैसे हम पृथ्वीराज चौहान की बात करें या हम कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप की बात करें, और भी राजा हैं जिनकी हम बात करें तो जो है पूरा का पूरा जयपुर तो छोड़िए, पूरा का पूरा राजस्थान ही फेमस है। क्वीन ऑफ डेक्कन जो है वो पुणे को बोलते हैं। भारत का हॉलीवुड जो है वो मुंबई को बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि मुंबई ही एक ऐसा नगर है जहां पे अगर मूवीज देखें तो बहुत अच्छी मूवीज बनती हैं। ठीक है। बाकी भी बनती हैं। अगर हम तमिल या कन्नड़ मूवीज की बात करें तो कई बार साउथ की मूवीज जो है वो अगर हम बॉलीवुड मूवीज से देखें या मुंबई में जो बनने वाली हिंदी फिल्में हैं उनसे बहुत अच्छी होती हैं क्वालिटी में और एक्टिंग में। लेकिन फिर भी जो सबसे ज्यादा भारत का जो हॉलीवुड कहा जाता है वो मुंबई को ही बोला जाता है। झीलों का नगर जो है वो श्रीनगर है। ठीक है। झीलों का नगर कौन सा है? श्रीनगर है। फल उद्यानों का स्वर्ग जो है सिक्किम को बोलते हैं। ठीक है। फल उद्यानों का स्वर्ग जो है सिक्किम को बोलते हैं। पहाड़ों की मल्लिका जो है नेतरहॉट जो है ये पहाड़ों की मल्लिका बोली जाती है। भारत का ड्रेटाइट पीथमपुर। ड्रेटाइट जो है पीथमपुर को बोलते हैं। पूर्व का पेरिस जो है जयपुर को बोलते हैं। पूर्व का पेरिस। ठीक है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। ठीक है। इसलिए यहां पर कहा जाता है कि पूर्व का पेरिस जो है वो कौन है? जयपुर है। सॉल्ट सिटी जो है गुजरात को बोलते हैं। इसके पीछे भी कहानी ये हो सकती है कि गांधी जी ने जो है दांडी यात्रा जब की थी, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि नमक कानून को तोड़ा था उन्होंने, तो जिसकी वजह से जो है सॉल्ट सिटी जो है गुजरात को कहा जाता है। सोया प्रदेश जो है वो मध्य प्रदेश को बोलते हैं। सोया प्रदेश, ठीक है, सोया प्रदेश जो है
मध्य प्रदेश को बोलते हैं। मलय का देश जो है वो कर्नाटक को बोलते हैं। सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है, सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी जो है वो साबरमती को बोलते हैं। दक्षिण भारत की गंगा जो है वो कावेरी है, ठीक है। दक्षिण भारत की गंगा जो है कावेरी को बोलते हैं। काली नदी जो है शारदा को बोलते हैं, सबसे ज्यादा कटान करती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं काली नदी। ब्लू माउंटेन जो है नीलगिरी पहाड़ियों को बोलते हैं, ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियां, ठीक है, जिनको ब्लू माउंटेन बोलते हैं, नीलगिरी पहाड़ियां। एशिया की अंडों की टोकरी जो है वो आंध्र प्रदेश को बोलते हैं। एशिया की अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को बोलते हैं। सुरमा नगरी जो है बरेली, सुरमा नगरी जो है बरेली है। राजस्थान का हृदय जो है वो अजमेर, ठीक है, राजस्थान का जो हृदय है अजमेर को बोलते हैं। खुशबुओं का शहर जो है कन्नौज, कन्नौज जो है अपनी इत्र के लिए फेमस है, ठीक है, इत्र के लिए फेमस है, इसलिए खुशबुओं का शहर जो है वो कन्नौज को बोलते हैं। काशी की बहन जो है वो गाजीपुर को बोलते हैं, ठीक है, काशी की बहन गाजीपुर को बोलते हैं। लीची का नगर जो है ये देहरादून है, ठीक है, लीची का नगर देहरादून को बोलते हैं। राजस्थान का शिमला जो है वो माउंट आबू को बोलते हैं। राजस्थान का शिमला, माउंट आबू को क्या बोलते हैं? राजस्थान का शिमला। सुपर प्रसारित नगर चेन्नई को बोलते हैं, सुपर प्रसारित नगर जो है चेन्नई है। कर्नाटक का रत्न जो है मैसूर को बोलते हैं, ठीक है, कर्नाटक के 3 युद्ध हुए, ठीक है, या मैसूर जो है अपने टीपू सुल्तान और हैदर अली के लिए फेमस है, मैसूर जो है, ठीक है। आपने देखा होगा कि आखिरी दम तक लड़े, ठीक है, मैसूर और टीपू सुल्तान। कहते हैं कि जो टीपू सुल्तान था वो फ्रांसीसियों की मदद ले रहा था और टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है उस समय किया कर रहा था। उसके बाद देखिए त्योहारों का नगर जो है वो मदुरै है। त्योहारों का नगर कौन सा है? मदुरै है। स्वर्ण का शहर जो है वो अमृतसर है। स्वर्ण का शहर कौन सा है? अमृतसर है। महलों का शहर जो है वो कोलकाता है। महलों का शहर कौन सा है? कोलकाता है। नवाबों का शहर तो सभी को पता है लखनऊ, ठीक है, नवाबी है। लहजा नर्म है, तुम करके बात नहीं करते, वो लोग आप करके बात करते हैं, ठीक है। लड़ाई भी अगर आपसे करेंगे तो बड़ी सभ्यता के साथ करते हैं, तो वो नवाबों का शहर कहा जाता है। वो केवल हम कह सकते खाने पीने में नवाब नहीं है, उनका जो बात करने का लहजा है वो भी नवाबी है, ठीक है, वो भी आपसे बड़ी शालीनता और तमीज से बात करते हैं। उसके बाद अगर देखें इस्पात नगरी तो जमशेदपुर, टाटा जमशेदपुर फेमस है, ठीक है, स्टील प्लांट के लिए। पर्वतों की रानी जो है मसूरी, पर्वतों की रानी कौन है? मसूरी। रैलियों का नगर जो है दिल्ली, दिल्ली। आप देखते हैं आए दिन आंदोलन हुआ करते हैं, कभी किसान आंदोलन होते हैं, कभी खिलाड़ी आंदोलन करते हैं, कभी जंतर मंतर पे कोई बैठा हुआ है, ठीक है। एक टाइम पे कांग्रेस के टाइम पे अन्ना हजारे कर रहे थे, तो ये जो है रैलियों का नगर है। अरब सागर की रानी जो है वो कोच्चि है। अरब सागर की रानी कौन है? कोच्चि। भारत का स्विट्जरलैंड किसको बोलते हैं? कश्मीर को, ठीक है, भारत का स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक खूबसूरत जगह है, ठीक है, और कश्मीर जो है, कश्मीर की वादियां और कश्मीर की घाटियां जो हैं वो अपने आप में खूबसूरत हैं, ठीक है, पहाड़ी इलाका है, खूबसूरत झरने, झीलें, नेचुरल ब्यूटी जो है वो कश्मीर में मिलती है, जिसकी वजह से जो है कि भारत का स्विट्जरलैंड उसको बोला जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड किसको बोलते हैं? तो पूर्व का स्कॉटलैंड जो है मेघालय को बोलते हैं। कमेंट में आप बताएंगे कि स्कॉटलैंड का मतलब क्या होता है, और दूसरा जो है डेक्कन का मतलब क्या होता है, क्वीन ऑफ डेक्कन जो है, और एक जो है डेट्रॉयट, डेट्रॉयट का मतलब क्या होता है? अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट में हमें बताइए, हम आपको डिटेल में समझाएंगे ये सारी चीजें क्या हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रखने इसलिए जरूरी है जिससे क्या आपको भी पढ़ने में मजा आए, और खोजने भी में जब आप खोजते हैं किसी चीज को तो उसके साथ साथ जो है बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं। तो कुछ चीजें हैं, पहली तो आप ये सर्च करेंगे कि कौन सा था पूर्व का स्कॉटलैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड कहां पे है, कौन सी जगह है। उसके बाद जो है भारत का डेट्रॉयट क्या है, जगह है, कोई पॉलिसी है, क्या है, मतलब कौन सी चीजें, ये जो है आपके लिए होमवर्क है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कानपुर को बोला जाता है मैनचेस्टर, कौन सी चीज होती है? बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए अभी हम आगे भी बनाएंगे, ठीक है। मंदिरों और घाटों का नगर जो है वाराणसी है, ठीक है, मंदिरों और घाटों का नगर। धान की डलिया जो है छत्तीसगढ़ को बोलते हैं, ठीक है। भारत का पेरिस जो है जयपुर, भारत का पेरिस कौन है? जयपुर।
मेघों का घर मेघालय, ठीक है। चेरापूंजी आपने सुना होगा, खूब बारिश होती है, ठीक है। उसके बाद जो है बगीचों का शहर जो है कपूरथला, बगीचों का शहर कौन सा है? कपूरथला। पृथ्वी का स्वर्ग जो है श्रीनगर, श्रीनगर जो है इतना खूबसूरत शहर है कि उसको पृथ्वी का स्वर्ग बोला जाता है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, पहाड़ों की नगरी कौन सी है? डूंगरपुर। भारत का उद्यान जो है वो बेंगलुरु को बोला जाता है, भारत का उद्यान बेंगलुरु। भारत का बोस्टन, भारत का बोस्टन किसको बोलते हैं? अहमदाबाद को। भारत का बोस्टन कौन सा है? अहमदाबाद, ठीक है। गोल्डन सिटी जो है अमृतसर को बोलते हैं, क्योंकि ये स्वर्ण मंदिर के लिए फेमस है, ठीक है, स्वर्ण मंदिर के लिए फेमस है। ऑपरेशन ब्लू स्टार पढ़ेंगे तब भी इसका जिक्र होता है, जो कि इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था। सूती वस्त्रों की राजधानी जो है मुंबई है, सूती वस्त्रों की राजधानी कौन है? मुंबई है। पवित्र नदी कौन है? गंगा है। बिहार का शोक जो है कोसी नदी को बोलते हैं, ठीक है। वृद्ध गंगा कौन सी है? गोदावरी। वृद्ध गंगा कौन सी है? गोदावरी। सो गोदावरी को क्या बोलते हैं? वृद्ध गंगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल का शोक जो है दामोदर को बोलते हैं, और बिहार का शोक जो है कोसी नदी को बोलते हैं, ठीक है। कोट्टायम की दादी जो है मलयाला को बोलते हैं, कोट्टायम की दादी। उसके बाद जो है जुड़वा नगर की अगर बात करें तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जो है जुड़वा नगर बोला जाता है। ताला नगरी जो है अलीगढ़, ताला नगरी के लिए फेमस है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर। तो ये जो है राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम थे, और नगरों की बात हमने की और उनके उपनाम, ठीक है, उपनाम क्या है। यहां पर जो है हम केंद्र शासित प्रदेश और वहां पाए जाने वाले जो है जनजातियों की बात करेंगे, राज्य की बात करेंगे, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे, और वहां पर कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो है भील पाए जाते हैं, भील, बंजारा, कोली, पटेलिया, डाफर, टोडिया, ये सारी जो है जनजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? भील, बंजारा, कोली, पटेलिया, डाफर, टोडिया। भील, बंजारा, कोली, पटेलिया, डाफर, टोडिया, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो है गड्डी, गड्डी पाए जाते हैं, कनूरा पाए जाते हैं, लाहौली जनजाति यहां रहती है। लाहौली, कनूरा और गड्डी, लाहौली, कनूरा और गड्डी, लाहौली, कनूरा और गड्डी, ये जनजाति यहां पे रहती हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो बकरवाल, गद्दी, गुज्जर, चंपा, ठीक है। बकरवाल, गद्दी, गुज्जर, चंपा, बकरवाल, गद्दी, गुज्जर, चंपा, बकरवाल, गद्दी, गुज्जर, चंपा। तो ये जनजातियां जो है जम्मू कश्मीर में रहती हैं। केरल की बात करें अगर तो केरल में जो है कादर, कादर, उराली, मूपला, इरूला और पानियान, ठीक है। दोबारा सुन लो, कादर, उराली, मोपला, इरूला, पानियान, कादर, उराली, मोपला, इरूला, पानियान, कादर, उराली, मोपला, इरूला, पानियान। ये जो है केरल में जनजातियां रहती हैं या रहती थी। मध्य प्रदेश में जो है कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? भील, ध्यान से सुनो, भील, लंबाड़ी, भील, लंबाड़ी, बंजारा, गोंड, अबू झमारिया, मुरिया, बिशनहार, गोंड, खेखार, असुर, गोंड, खेखार, असुर, बैगा, कोलमुडा। ओके, सो ये जो है जनजातियां हैं, भील है, लंबाडी है, बंजारा है, गोंड है, अबू झमारिया है, मुरिया है, विशनहान, गोंड, खेखार, असुर, बैगा, कोलमुडा, ये जो है जनजातियां हैं जो कि मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। महाराष्ट्र, देखिए मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा बाबा पैदा होते हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि जहां जहां लैक ऑफ एजुकेशन हुई वहां वहां जो है ये चीजें उभर के आती हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा जो है ये धंधा हम कह सकते हैं उफान पर है। तो इसका मेन कारण क्या है कि लैक ऑफ एजुकेशन जैसे बढ़ती है और ये सारी चीजें जो है अपना हम कह सकते हैं वर्चस्व स्थापित करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो ब्लाइंड फेथ है विच इज कॉल्ड द अंधविश्वास, ओके, सो ये सारी चीजें जो है इसी के साथ चलती रहती हैं।
जब भी आप रूस को पढ़ोगे तो रूस जो है उसने धीरे धीरे इन सारी चीजों को, जो हम कह सकते हैं कि आस्था से रिलेटेड चीजें थी, उनको धीरे धीरे उसने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। व्लादिमीर लेनिन के टाइम को देखिए, उसके बाद जो है आज जो है व्लादिमीर पुतिन आ चुके हैं, लेकिन उस चीज को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे फैक्ट आपको पता चलेंगे कि कैसे इंसान को बेवकूफ बनाया जा सकता है। उसके बाद अगर महाराष्ट्र की बात करें तो बार्ली, यहां पे बार्ली, बंजारा, कोली, चितपावन, गोंड, अबुम्फा मड़िया, ठीक है। उसके बाद अगर मणिपुर की बात करें तो कुकी, मैटी या मैठी, नागा और अंगामी। कुकी, मैठी, नागा, अंगामी। कुकी, मैठी, नागा, अंगामी। देखिए मेघालय की बात करें, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर। गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर। तो ये जो है मेघालय में पाई जाने वाली जनजाति है, गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर। मिजोरम की बात करें तो लाखर, पाबो, मीजो, चकमा, लुसाई, कुकी। लाखर, पाबो, मीजो, चकमा, लुसाई, कुकी। लाखर, पाबो, मीजो, चकमा, लुसाई, कुकी। ओके, सो ये जनजातियां पाई जाती है। नागालैंड, नागा के लिए तो फेमस आई। नागालैंड में नागा, नबुई नागा, अंगामी, मिकिर। नागा, नबुई नागा, अंगामी और मिकिर। उड़ीसा की बात करें तो जुआंग, खरिया, भुइया, संथाल, हो, कोल, ओराव, चेचू, गोंड, सोंड एंड डोंगरिया। गोंड, सोंड, डोंगरिया। ओके, सो ये जनजातियां हैं, ठीक है। उड़ीसा की बात करें, जुआंग, खरिया, भुइया, संथाल, हो, कोल, ओराव, चेचू, गोंड, सोंड, डोंगरिया। उसके बाद राजस्थान की बात करें तो मीणा, सहारिया, सांसी, गरासिया, भील, बंजारा, कोली। ओके, सिक्किम की बात करें, लेपचा और लिंबू। सिक्किम में क्या है, लेपचा और लिंबू। तमिलनाडु की बात करें तो बड़गा, टुडकोटो, कोटा, टोडा। बड़गा, टुडकोटो, कोटा एंड टोडा। त्रिपुरा की बात करें तो रियाग अथवा त्रिपुरी, ये जनजातियां पाई जाती हैं। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे थारू, कोय, मारा, नीति, भोट अथवा भोटिया एंड खास। देखिए उत्तराखंड कहीं ना कहीं वो उत्तर प्रदेश का ही राज्य था, तो आप देखेंगे कि यूपी में जो है थारू जनजाति की संख्या ज्यादा थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उसी की वजह से जो है ये उत्तराखंड में भी जो है थारू, कोय, मारा, नीति, भोट, भोटिया, खास, ये सारी जनजातियां पाई जाती है, ठीक है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो लोघा, भूमिज, संथाल, लेपचा, लिंबू, ठीक है। कौन कौन सी, लोघा, भूमिज, संथाल, लेपचा, लिंबू। उसके बाद असम की बात करें तो राभा, दिमारा, कोछारी बोडो, पूरा नाम है कोछारी बोडो, अबोर, आवो, मिकिर, कार्बो, नागा, लुसाई, ठीक है। दोबारा सुनिए, राभा, दिमारा, कोछारी, बोडो, अबोर, आवो, मिकिर, कार्बो, नागा, लुसाई, ठीक है। ये जो है असम में पाई जाती हैं जनजातियां। आंध्र प्रदेश की बात करें, चेंचुस, कोढ़स, सवारा, गदवा, गोड, ठीक है। चेंचुस, कौढ़स, सवारा, गदवा, गोड, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश में जनजातियां पाई जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश में मोम्पा, डबला, सुलंग, मिश्मी, मिनयोग, मिरगेलोग, अपतनी एंड मेजी, ठीक है। दोबारा सुनिए, मोम्पा, डबला, सुलंग, मिश्मी, मिनयोंग, मिरगेलोंग, अपतनी, मेजी। सो ये सारी जो हैं हमने जनजातियों की बात की, प्रमुख भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनामों की बात की। तो ये आपका टॉपिक था और यहीं से चीजें खत्म हो रही हैं।